एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 6 क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन विद द सर्कल। अब हमारे पास क्या है, हमने कोऑर्डिनेट निकालने हैं, इन दोनों का लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है विद द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अब मेरे पास लाइन की इक्वेशन से आप देख सकते हैं x + 2y = 6 गिवन है। मैं यहाँ से क्या करूँगी, x की वैल्यू निकाल लूँगी इन टर्म्स ऑफ y और वो पुट कर दूँगी अपनी इक्वेशन ऑफ सर्कल में। तो जब इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट करेंगे, आप देख सकते हैं मैंने इक्वेशन इसको 1 का नाम दे दिया, इसको 2 का, और मैंने x की वैल्यू निकाल ली इक्वेशन लीनियर इक्वेशन से और वहाँ पुट कर दी इक्वेशन 1 में, और सिंप्लीफिकेशन कर ली a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूले से ओपन कर लिए। इसी तरह बाकी टर्म्स भी मैंने सिंप्लीफाई कर ली। कैलकुलेशंस आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, फिर हमने लाइक टर्म्स इकट्ठी कर ली, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है विच इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ y। तो हमारे पास क्या है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमने बाय फैक्टराइजेशन की, आप देख सकते हैं हमने क्या किया, बाय फैक्टराइजेशन करते हुए इसको सॉल्व कर लिया। हमारे पास क्या फैक्टर्स आ गए हैं, 5y हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या था, फैक्टर्स बना लिए हमने, 5y यहाँ से y कॉमन ले लिया, फिर 5 - 5 इसी तरह ये कर लिया, तो हमारे पास यहाँ से 2 आ गए। अब यहाँ से 2 वैल्यूज़ आ गई हैं y की, वो क्या है -3/5 और y क्या आ गया 5। अब मैं क्या करूँगी, इस y की वैल्यूज़ को क्या करती हूँ, बैक प्लग कर देती हूँ इक्वेशन 3 में। तो मैं जब इक्वेशन 3 में प्लग करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 6 - 2y। अगर मैं y = -3/5 ले लूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3/5, तो x क्या आ जाएगा 6, ये क्या आ जाएगा प्लस 2 3 = 6/5। इसको सॉल्व कर लें तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 36/5। अगेंस्ट y की वैल्यू मेरे पास दूसरी वैल्यू क्या थी, मेरे पास y की 5, तो उसको प्लग करें तो क्या आ जाएगा इक्वेशन 3 में 6 - 2y क्या है यहाँ पे 5, तो इसको सॉल्व कर लें तो ये क्या आ जाएगा 6 - 2 5 = 10, तो ये क्या आ जाएगा 6 - 10 - 4। तो आप देख सकते हैं दो वैल्यूज़ ऑफ y के अगेंस्ट दो वैल्यूज़ ऑफ x आ गए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन से होंगे उनको हम लिख लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, लाइन कट करेगी सर्कल को, कौन से पॉइंट्स हैं वो उनको लिख लेते हैं। अगर एक पॉइंट को मैं a का नाम दे दूँ तो वो क्या होगा, x क्या है 36/5, तो y क्या आ रहा था हमारे पास -3/5। इसी तरह b मेरे पास क्या आ जाएगा, जो दूसरा पॉइंट था उसके अगेंस्ट जो हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आई हैं वो क्या है -4, और दूसरा हमारे पास क्या है y की वैल्यू क्या है इसके अगेंस्ट 5। तो आप देख सकते हैं ये दो पॉइंट्स पे जो है हमारी लाइन जो है कट करेगी सर्कल की इक्वेशन को। तो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना था बिटवीन द लाइन एंड द गिवन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।